प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं पास्टर संजीव भट्टी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आप सब आशीषित और सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह में, और परमेश्वर का अनुग्रह और दया में आप बने हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो विषय है हमारे स्वप्न जो है वो साकार हो सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा होते हुए देख सकते हैं। हम देखते हैं इस संसार में हम स्वप्न देखते हैं अपने जीवन के प्रति। जिन स्वप्नों की बात मैं कर रहा हूं वो जो हम स्वप्न देखते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन के बारे में कुछ सपने हम देखते हैं। एग्जाम्पल अपनी स्टडीज को लेकर और अपने भविष्य को लेकर, अपनी जॉब को या बिजनेस को लेकर, या अपने जीवन साथी को लेकर, अपने बच्चों के बारे में या अपने परिवार के बारे में हम कुछ स्वप्न देखते हैं। हमने सोचा होता है कि ये सब चीजें या ये चीज ऐसे होनी चाहिए जैसे मैं सोच रहा हूं, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं हमारे स्वप्न टूट जाते हैं, स्वप्न बिखर जाते हैं, हम उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं और हम उनको भूल जाते हैं, उनको त्याग देते हैं। फिर जीवन हमें जिस तरफ लेके चलता है हम उसी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य था, हमारे जीवन के बारे में हमने कुछ सोचा था, हमारी पढ़ाई के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में या और कई बातों के बारे में हम कुछ चाहते थे कि वो ऐसा हो। लेकिन जब वैसा होते हुए हम नहीं देख पाते, हम हार जाते हैं। अपने आप को हारा हुआ मानकर हम उसको त्याग कर हम एक साधारण जीवन जीना शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले आपको उत्साहित करने के लिए जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारा परमेश्वर, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो स्वप्न देखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो स्वप्न देखता है परमेश्वर उसको पूरा करता है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत बार परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों को हम पढ़ते हैं, उसमें हम यही पढ़ते हैं, परमेश्वर ने चाहा ऐसा हो तो ऐसा हो गया। भजन सहायता में 139 में भजनकार ऐसे कहता है, मां की कोख में आने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया। मतलब वो कल्पना देखता है, वो कल्पना करता है आपके बारे में। एक दिन उसने कल्पना किया जब आप अपनी मां की कोख में भी आए नहीं थे, जब हम अपनी मां की कोख में भी आए नहीं थे, तब उसने हमारे बारे में एक स्वप्न देखा था, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना उसने हमारे बारे में देखी थी और उसने उसको पूरा किया। और जिस तरह से वो स्वयं है उसी तरह से उसने अपने आकार, अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है। और वो चाहता है जैसे वो परमेश्वर अपने स्वप्नों को पूरा करता है उसी रीति से हम भी अपने स्वप्नों को पूरा करें। हम कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं, अपने सपनों को त्यागना नहीं। हमारे स्वप्न पूरे हो सकते हैं। परमेश्वर ने जब हमें बच्चा बनाया है, मैं विश्वास करता हूं उसने हमारे अंदर इतनी योग्यता जरूर डाला है कि हम जो सोचें, हम जो चाहें वो हम पा सके। हमें परिस्थितियां चलाने के लिए नहीं, कोई भी परिस्थिति हमें बदलने ना पाए, कोई भी हालात हमारे सपनों को तोड़ने ना पाए। मैं विश्वास करता हूं हमारे परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप एक बार फिर से उन सपनों को इकट्ठा करें। मैं समझता हूं बहुत सारे इस संदेश को सुनने वाले ऐसे भाई और बहन होंगे जिनके सपने बिखर चुके हैं, उनके टुकड़े भी इकट्ठे होना मुश्किल है। लेकिन आज एक बार फिर से उन सपनों को देखें, उन टूटे हुए सपनों को इकट्ठा करें, उसको एक बार फिर से एक नया आकार दें और उसके बारे में सोचना शुरू करें। आज इस संदेश के अंत तक मैं विश्वास करता हूं आपको एक नया उत्साह मिलेगा, ताकि आप परमेश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति से आप उन सपनों को पूरा होते हुए देख सकें। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखें, खासकर जवान
हमारे जवान बेटे बेटियां भाई बहन इस संदेश को जरूर देखें, जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। जीवन ऐसा नहीं है आप हर एक चीज आपको बदल दे, हर एक चीज आपको आपके दर्शन से, आपके सपने से दूर ले जाए। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर हमारे स्वप्नों को पूरा कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल लें यहोशू की किताब 1 अध्याय 7, 8 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए और आपके घर में आप अपनी बाइबल में इस वचनों को निशान लगा के रखें, मार्क करके रखें, ताकि बार बार आप इनको पढ़ सकें और ये वचन आपको आशीष दे। सो मैं पढ़ूंगा यहोशू 1 अध्याय उसका 7 वचन। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी कर, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने ही से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहां पर परमेश्वर यहोशू को कहते हैं तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कौन से काम सफल होंगे? जो भी काम वो करना चाहेगा, जो भी सपना वो देखता है, जो भी वो अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है, परमेश्वर ने कहा वो सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू इम्प्रेसिव होगा। उसके जीवन का क्या सपना था हम देखते हैं आगे यहोशू की किताब में आगे पढ़ते हैं। उसने कहा मैं और मेरा घराना सदा परमेश्वर की सेवा करें। उसका यही सपना था, उसका यही सपना पूरा हुआ। आप अपने सपनों को इकट्ठा कर चुके हैं क्या? क्या वो टूटे हुए बिखरे हुए सब स्वप्न आपके दिमाग में आ चुके हैं? अपने सपने को अपने साथ रखें। आज परमेश्वर की स्टैंप उसके ऊपर लगेगा, आज परमेश्वर की हामी, परमेश्वर की यस उसके ऊपर आएगा। ये केवल यहोशू के बारे में नहीं है, लेकिन हम सबके जीवन के बारे में प्रभु ये संदेश दे सकते हैं। प्रभु हम सबको प्रभावशाली बना सकते हैं, प्रभु हमारे कामों को सफल कर सकते हैं। लेकिन इस संदेश से, इन वचनों से 3 बातें हम सीखना है। पहली बात जो परमेश्वर ने यहोशू को कही, हियाव बांध। दूसरी बात दृढ़ हो जा। तीसरी बात जो वचन मेरे दास मूसा ने तुझे दिए है उसको मानने में चित्त लगा, उसकी ना दाहिनी मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ये 3 बातें हैं जो यहोशू को परमेश्वर ने दिया है। यदि मेरे और आपके जीवन में ये 3 बातों को हम ध्यान रखते हैं तो हमारे सपनों को कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये 3 बातें हम कैसे समझना? सबसे पहली बात, परमेश्वर ने कहा हियाव बांध। हियाव बांधना हमारे सपनों के प्रति, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं भविष्य में, जो हम करना चाहते हैं भविष्य में, उसके बारे में हमारे अंदर हियाव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है हियाव होना? हियाव बांधने का मतलब क्या है? हियाव बांधने का मतलब है आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है। हियाव बांधने का मतलब है अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना। विचार, आपके जीत ना पाने का विचार, आपका स्वप्न कठिन है ये विचार, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए कोई आपका सहयोग नहीं करेगा ये विचार, आपका स्वप्न बहुत छोटा और साधारण है ये विचार, यदि आप अपना स्वप्न पूरा करेंगे तो कई लोग परेशानी में पड़ जाएंगे ये विचार, यदि आप अपने स्वप्न का पीछा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को आप खो देंगे ये विचार। ये सारे विचार आपके जीवन से आपको अलग करने चाहिए। हियाव बांधना है। जो मैं देखता हूं, जो मैं देखना चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं करना चाहता हूं उसको पूरा कर सकता हूं। ये विचार आपके अंदर आना चाहिए, नेगेटिविटी को निकालना चाहिए। हो सकता है आज आपके स्वप्न जिसको आप देख रहे हैं उस स्वप्न को कोई पसंद ना करे, सबको लगे ये मुश्किल है, ये असंभव है, आपसे ये नहीं होगा, आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास उतनी योग्यता नहीं है। ये सारी बातें लोग जब आपके दिमाग में डालते हैं,
आपका अपना मन आपके दिमाग में डालता है तो सबसे पहले हियाव बंधाना है। यदि ये सोपन मैं देखता हूं तो मेरा परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं यदि आप अपने आप को हियाव बंधाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दृढ़ होना। अपने आप को हियाव बंधा और दृढ़ हो जा। दृढ़ होने का मतलब क्या है? आपके सामने चुनौतियां आनी शुरू हो जाएंगी, आपके सामने चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जिनको आपको ब्रेक करना है, जिनको आपको तोड़ना है। यदि आप दृढ़ नहीं है तो आप उनको तोड़ नहीं पाएंगे। एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हम दृढ़ होते हैं पर हियाव हमारे अंदर नहीं होता। मैं कई स्कूल्स में मोटिवेशनल एक संदेशवाहक के तौर पर जाता हूं, उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच में देता हूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं, स्टेज पे आना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, लेकिन जब मैं उनसे व्यक्तिगत बात करता हूं तो उनके बात करने का टैलेंट उनके अंदर होता है, कुछ बड़ा करने की लिए योग्यता उनके अंदर होती है। दृढ़ तो है वो, लेकिन हियाव नहीं है। तो जब आपके अंदर हियाव है, उसके बाद सेकंड स्टेप है दृढ़ता आना, दृढ़ होना। खाली हियाव से काम नहीं चलेगा। आपने सोच दिया, आपने ये सोच लिया कि मुझे कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती, इतना नहीं है। लेकिन जब विरोध की परिस्थिति आएगी, उसको हटाने भी आपको ही है, उसको हटाना भी आपको ही है। चैलेंजेस आएंगे आपके सपने को पूरा होने में, कई चैलेंजेस आएंगे, कई तरह की रुकावटें आएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेंटली दबाव आ सकता है, और कई बातें आ सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, यदि आपके अंदर हियाव है तो आप दृढ़ होना है, आप उसको ब्रेक करना है, उस सारी रुकावटों को ब्रेक करना है। एग्जाम्पल, आपके जीवन में आपको लग रहा है आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक रुकावट है। दृढ़ कैसे होना है? जरूर छोटी चीजों से शुरुआत करना है और उससे कमाकर उस बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा नहीं है, इस ऐसी सोच रख के कि मैं छोटा काम करके पैसा कमा के उस बिजनेस को शुरू करूंगा। लेकिन अब जब आप छोटा काम करते हैं, कोई साधारण काम करते हैं, आपकी बुलाहट से हटकर, आपके सपने से हटकर, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बुलाहट से हटकर वो काम जब आप करते हैं, तो आपके सपने से हटकर जब आप वो काम करते हैं और उसमें जब आपको पैसा आना शुरू हो जाता है, तो आप उस सपने को त्याग चुके होते हैं। अब उसके लिए आप संघर्ष करना नहीं चाहते, अब आप कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अब आपको ये डर लगता है यदि मैं ये पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा तो शायद ये पैसा भी डूब जाएगा। ऐसी कई चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। लेकिन यदि आपको पूरा भरोसा है अपने आप पर, और यदि आपको परमेश्वर पे भरोसा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। कई लोग सोचते हैं रिस्क लेने के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार सही नहीं है। हमें रिस्क ले सकते हैं, जिंदगी में रिस्क ले सकते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें अपने आप पे भरोसा है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत सारी बातों में इसी रीति से आगे बढ़ा, जब आगे कुछ नहीं दिखता था, जब मेरे जीवन में सेवकाई को प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने बुलाहट को कंफर्म किया। जिस दिन मैं अपने घर से निकला, मुझे साउथ में एक बाइबल स्कूल में जाना था स्टडी करने के लिए। उससे पहले मुझे मुंबई में 15 दिन की एक ट्रेनिंग में जाना था। मेरा सपना था मैं प्रभु के लिए कुछ करना है, सेवा में कुछ बड़ा करना है। जब मैं मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठा, गोल्डन टेम्पल ट्रेन में जब मैं बैठा, तो मैं जब बैठकर अपने जीवन के को देख रहा था, उस दिन ट्रेन में बैठकर मैंने एक कमिटमेंट प्रभु से किया, प्रभु आज से मैं अपने आप को संपूर्ण तौर से आपकी सेवकाई के लिए देता हूं, और आज के बाद मैं कभी भी जॉब नहीं करूंगा, मैं सदा के लिए प्रभु आपकी सेवा करूंगा। उस दिन मैं कमिटमेंट किया। उसके बाद मैं बाइबल स्कूल गया, ट्रेनिंग खत्म किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरी शादी के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम सामना किए। जितना आर्थिक आशीष, जितना आर्थिक जरूरतें थी, उतना हमारे पास नहीं होता था। बहुत चैलेंज था,
बहुतों ने कहा हट जाओ, जैसे परिस्थितियां हैं उसके अनुसार चलना शुरू करो। जो हो रहा है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। बहुत सारे लोगों ने कहा, परिवार के लोगों ने, कई बार प्रभु के दासों ने, अगुओं ने कहा, लेकिन मेरा सपना था प्रभु अब मैं जीऊं या मरूं, आपकी सेवा करूंगा। उस सपने को तोड़ने के लिए बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैं उस सपने को थामे रहा। आज प्रभु का धन्यवाद, लगभग 10 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए। अभी जिस जगह में हूं 4 साल से मैं यहां पर सेवा कर रहा हूं और मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहा हूं। चैलेंज आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको दृढ़ होना है। जो सपना आप देखते हैं उस सपने को परमेश्वर पूरा कर सकता है, लेकिन आप हियाब छोड़ना नहीं। कुछ सपने होते हैं हवा में आ जाते हैं, कल बदल जाते हैं। उन सपनों की बात नहीं कर रहा मैं। जो ऐसे सपने आपके जीवन को बदल देंगे, ऐसे स्वप्न जो आपने देखे आपके परिवार को बदल देंगे, वो सपने पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो सपने आपके हालातों को बदल दें, जो सपने आपको एक नई दिशा में, एक बहुत बेहतर दिशा में, एक बहुत ऊंचाई में लेकर जाए, ऐसे सपने कभी छोड़ना नहीं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप उन सपनों को थामे रहें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात यहोशू ने कहा, यहोशू को परमेश्वर ने कहा हियाब मान। दूसरी बात परमेश्वर ने उसको कहा दृढ़ हो जा। तीसरी बात परमेश्वर ने उसको कहा जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस व्यवस्था को मान, और ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, चौकसी से उसको मानना। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके सपने को आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो तीसरी बात आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। अब यहां पर जो मेरे संदेश से जो मैं अभी बता रहा था उससे जो नापसंद कर रहे थे, ये वचन आपको यह साबित करेगा कि आपका सपना सही है या गलत। आपका सपना परमेश्वर के रास्ते पर आपको चलने में रुकावट नहीं लेकर आना चाहिए। जो सपना आप जी रहे हैं, यदि वो सपना आपको परमेश्वर के वचन मानने से दूर ले जाता है तो वो सपना सही नहीं है। वो सपना आपको परमेश्वर पर के रास्ते पर चलने से रोकना नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन मानने से रोकना नहीं चाहिए। यदि ऐसा है, आप अपने सपने को जी रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, आपको परमेश्वर का वचन मानने में वो सपना रुकावट नहीं बन रहा, या परमेश्वर का वचन आपके सपने में रुकावट नहीं बन पा रहा, तो वो सपना आपका एक अच्छा सपना है जो पूरा हो सकता है और उसमें परमेश्वर का सहयोग मिल सकता है, परमेश्वर की सहायता मिल सकती है। कुछ हमारे सपने ऐसे होते हैं जो सपने हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते हैं। वो सपने पूरे होने में परमेश्वर की ओर से हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती। एक बार फिर से कहूंगा, ऐसे स्वप्न जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते हैं, ऐसे स्वप्न जो आपको परमेश्वर के रास्ते से दूर ले जाते हैं, वो स्वप्न आपके जीवन में कभी पूरे होने में परमेश्वर की सहायता नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके अपने बल से आप किसी ऊंचाई पर चले जाएं, हो सकता है आप कुछ उसके द्वारा अचीव कर ले, बिना परमेश्वर के कुछ अचीव कर ले, लेकिन उसका अंत उतना बेहतर नहीं होगा जितना परमेश्वर के द्वारा दिए हुई आप विजय में होता है। ठीक है, तो 3 बातें याद रखना। यदि आपके जीवन में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, हियाव बांधे, दृढ़ हो जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। ये 3 बातें यदि आपके जीवन में है तो आपके सपने को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। आप फिर से अपने सपनों को जी सकते हैं और आपके सपने आपको आशीष का कारण हो सकते हैं। 3 व्यक्तियों के बारे में मैं इस संदेश में आपको बताना चाहता हूं, जिनके सपनों के बारे में हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर। और तीनों व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति है यूसुफ। यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं। यूसुफ का जीवन एक स्वप्नों से भरा हुआ जीवन था। यूसुफ ने छोटी उम्र में एक सपना देखा, हम सब जानते हैं बाइबल को। उसने स्वप्न देखा कि उसके भाई जो है उसको झुककर दंडवत कर रहे हैं। वो स्वप्न देखने के बाद
उसने अपने जब परिवार को यह स्वप्न बताया, उसके मन में बुराई नहीं थी। ये स्वप्न देखने के बाद जब उसने अपने भाइयों को यह स्वप्न बताया, तो इसका मतलब क्या है? उसके भाई झुककर उसको दंडवत कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बीच में ये बात मैं बताना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये देख रहा है कि उसके भाई उसको झुककर दंडवत कर रहे हैं, पर वो ये देख रहा है कि वो कितना ऊंचा जा रहा है। उसका स्वप्न जो उसने देखा है, उसका अर्थ ये था कि वो कितना ऊंचा जाएगा, लेकिन उसके भाइयों ने देखा कि वो कितना नीचे जाएंगे। जब उसने अपने भाइयों को बताया तो वो देख रहे हैं कि वो कितना नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब वो सपना देख रहा है तो ये देख रहा है कि वो कितना ऊंचे जाएगा। उसके भाइयों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने उसको मार के पहले गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, अपने देश से दूर एक देश में उसको बेच दिया। यहां पर एक बात आप समझना है, वो अपने स्वप्न से बहुत दूर हो गया था, अपने भाइयों से, अपने परिवार से दूर हो चुका था। उसको बढ़ने के लिए यहां पे कोई रिसोर्सेज नहीं थे। वो एक ऐसे व्यक्ति के घर में चला गया जिसके घर में वो दास बन के रहा। उस समय दासों की हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी। दास बन के रहा, लेकिन उसने एक स्वप्न देखा था। उसके बाद वो आगे बढ़ा तो जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद वो राजा के महल में पहुंचा। राजा के महल में पहुंचने के बाद प्रभु ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। और फिर उसके भाई जिस देश में रहते हैं, वहां पे जब अकाल हुआ, सब जगह अकाल था, मिस्र में भी अकाल था जहां यूसुफ था, लेकिन जब उस देश में अकाल हुआ तो ये प्रधानमंत्री है यूसुफ, और इसने बहुत अच्छा उपाय करके अपने देश में भोजन वस्तु को स्टोर करके रखा था। तो इसके भाई वहां पर आए हैं और उन्होंने झुककर इसको दंडवत किया। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कई बार ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन आपको पूरा यकीन हो जाएगा अब ये नहीं हो सकता। आप बड़ी एक ऊंची पढ़ाई करने के लिए सोच रहे होंगे, आपको लगेगा ये नहीं हो सकता, आप उस स्वप्न को छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद आप उस स्वप्न को भूल चुके होंगे। लेकिन मैं आज आपसे यह विनती करना चाहता हूं, जिस दिन आपको लगेगा यह स्वप्न पूरा नहीं हो सकता, आप आपके स्वप्न से बहुत दूर आ गए और रात बीतने दीजिए, सुबह नए दिन में फिर से वही सपना देखिए। हाँ, अपने सपने को छोड़िए नहीं। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो उस स्वप्न पूरा होगा। यूसुफ का वो स्वप्न पूरा हुआ। कारण क्या था? 3 कारण मैंने बताया, उसमें से एक कारण यूसुफ के जीवन में था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। वो हमेशा परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी। उसने कभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं किया, परमेश्वर के वचन को हल्का नहीं जाना, पर वो वचन में बना रहा और परमेश्वर के वचन को मानता रहा, तो परमेश्वर ने उसके स्वप्न को पूरा किया। हर एक रात बीतने के बाद दूसरे दिन में आप फिर से वही स्वप्न देखें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको उस जगह में लेकर जाएगा और परमेश्वर आपके स्वप्नों को पूरा करेगा। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। परमेश्वर को खुशी होती है जब हमारे जीवन में हम किसी बेहतर जगह में पहुंचते हैं। आप भी बेहतर जगह में पहुंच सकते हैं, अपने स्वप्नों को बना के रखें। दूसरा व्यक्ति मूसा के बारे में हम देख सकते हैं। निर्गमन की किताब में पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन निर्गमन 2 अध्याय 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा है जब मूसा ने देखा मिस्री लोग इजराइल के एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो उसने क्या किया? मिस्री को मार दिया, क्योंकि मूसा के मन में इजराइलियों के प्रति दुख आ गया। उस समय हम देखते हैं मूसा क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था। मूसा ये चाह रहा था कि वो मिस्री के हाथ से इजराइल के उस व्यक्ति को बचाए। मूसा ये चाहता था कि इसका छुटकारा हो, ये बच जाए। उसके जीवन में था इजराइल जो उसके अपने भाई बंधु हैं वो बच जाए, वो छुटकारा पाए। हम बोल सकते हैं ये उसका स्वप्न था। हालांकि ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से दिया हुआ था, परमेश्वर ने उसको तैयार किया था कि वो इजराइल के छुटकारे का कारण हो, पर यह स्वप्न उसने अपना स्वप्न बना लिया था। आपके जीवन में जो आप स्वप्न देखते हैं, हो सकता है वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से हो। यदि आप परमेश्वर में सही रीति से चलने वाले एक व्यक्ति हैं, तो हर एक आपका स्वप्न परमेश्वर का स्वप्न हो सकता है। हर एक आपकी योजना परमेश्वर की योजना हो सकती है। इस समय मूसा की जो योजना थी मिस्रियों के हाथों से इजराइल को बचाने के लिए, वो योजना परमेश्वर ने उसके मन में डाली थी। सो ये मूसा का स्वप्न था कि वो छूट जाए, इजरायली जो है मिस्र से छूट जाए, पर वो नहीं कर पाया।
ये स्वप्न उसका तब खत्म हो गया जब वो मिस्र को छोड़कर भाग गया और मिद्यान में जाकर रहने लगा। उसका स्वप्न खत्म हो चुका था, स्वप्न टूट चुका था। अब उन भाई बहनों के बारे में उसको कोई चिंता नहीं थी, कोई उनके मन में, इसके मन में उनके प्रति कोई वापिस जाकर उनको बचाने के लिए कोई योजना नहीं थी। सब कुछ छोड़कर अपने साधारण काम, भेड़ बकरियों के चराने का एक काम शुरू उसने किया। अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसको वापस मिस्र में लेकर आए। पहली बात जो यूसुफ के जीवन में देखी हमने, यूसुफ के जीवन में हमने ये देखा कि परमेश्वर ने यूसुफ के स्वप्न को पूरा किया। परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर उसको वहां तक पहुंचाए जहां पर उसका स्वप्न पूरा हो सकता है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को हिया बंधवाया और दृढ़ किया। मूसा को परमेश्वर लेकर आए मिस्र में, और परमेश्वर ने मूसा को कहा तू है जो इजराइल को छुड़ाएगा। मूसा कहता है मुझ में हियाव नहीं है, मुझ में बल भी नहीं, मुझ में, मेरे मन में नेगेटिविटी भर चुकी है, अब ये नहीं हो सकता मुझसे। और दूसरी बात, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं राजा के सामने खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर ने उसको हियाव बनवाया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेजूंगा और तू जाएगा। और परमेश्वर ने उसको बल दिया, शक्ति दिया, और परमेश्वर ने उसको फिरौन के सामने भेजा। और बहुत जल्द उसने अपना स्वप्न को पूरा होते हुए देखा। वो एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था कि मैं उसको छुड़ाऊं, पर यहां पर पूरे इजराइल को छुड़ाने का कारण हो गया। उसका स्वप्न छोटा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर ने उसके वो छोटे स्वप्न को बड़ा आकार दे दिया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके तो देखो, अपने स्वप्न को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आओ। अपने दर्शन को, आपके जीवन के बारे में जो आप सोच रहे हैं, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आओ। परमेश्वर उसको पूरा करेगा। परमेश्वर आपको हियाव देगा, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। जब मुझे लगता है मेरा स्वप्न टूट रहा है, जब मुझे लगता है मैं पंजाब से निकला हुआ एक व्यक्ति और दिल्ली एनसीआर के यूपी के छोटे से गांव में मैं रह रहा हूं, मुझे लगता है ये संभव नहीं है। पंजाब के लोग, इनके यहाँ के जो परिवार है उनमें फर्क है, इनकी अंडरस्टैंडिंग पावर और पंजाब के लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर में डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें जब मुझे झंझोड़ती हैं, मुझे नकारात्मकता से भर देती हैं, मुझे इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि मैं सही जगह पर नहीं हूं, मुझे अपने स्वप्न को छोड़कर अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं और परमेश्वर के सामने जस्ट खड़ा हो जाता हूं। सच बोल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर जस्ट मैं आंखें बंद करता हूं और मैं परमेश्वर से बात करना शुरू करने के लिए सोचता हूं। उससे पहले परमेश्वर मुझसे बात करना शुरू करते हैं। मैंने तुझे भेजा है और तू जाएगा। हालेलुया। मैं आपको ये उत्साहन देना चाहता हूं। आपके स्वप्न जब टूटते हुए आपको दिख रहे हैं, जब आपके स्वप्न बिखर चुके हैं, जब आपको लग रहा है आपके स्वप्नों के ऊपर कुछ कार्य नहीं हो रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप देखें परमेश्वर आपको कैसे बल देगा, कैसे शक्ति देगा। उसी जगह में, उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं बातों के बीच में परमेश्वर आपको फिर से जाकर खड़ा करेगा और परमेश्वर कहेगा यहां से शुरू करो। और मूसा ने वहां से शुरू किया और मूसा जयवंत हुआ और मूसा का वो स्वप्न पूरा हुआ। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो अलीशा है। ये व्यक्ति मेरा फेवरेट है, ये घटना मेरी बहुत पसंदीदा है, इसलिए ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजाओं की किताब 2 अध्याय 9 और 10 वचन। 9 और 10 वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने उससे कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। यहां पर आवश्यकता एलिय्याह का दास अलीशा है, जो अपने गुरु से क्या मांग रहा है? जो आत्मा, यहां बोल सकते हैं जो सामर्थ्य उस व्यक्ति एलिय्याह के अंदर था, अलीशा ने कहा मुझे उससे दुगना सामर्थ्य चाहिए। ये बात यहां पर शुरू नहीं होती। बहुत बार हम इसे यहीं पढ़ते हैं और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये बात यहां से शुरुआत नहीं होती।
हम अलीशा के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं वो बहुत ही एक पैशनेट व्यक्ति था, हर एक चीज को बहुत उत्साह के साथ करने वाला एक व्यक्ति था। जब एलिया उससे मुलाकात की है, वो अपने खेतों में 12 जोड़ी बैल के साथ खेत में काम कर रहा था। वो साधारण चीजों में जीने वाला नहीं है, और 12 जोड़ी के साथ खेत में काम करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सपने देखने वाला व्यक्ति है। उसके कैरेक्टर में हमें दिखता है वो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है। फिर जब एलिया ने उसके ऊपर अपना चादर डाला है, उसी समय उसने अपने बैलों को वध किया और उसको बलिदान चढ़ाया और प्रभु के दास के पीछे चल पड़ा। और फिर जब प्रभु के दास के पीछे वो चल पड़ा, उसके जीवन को हम देखते हैं बहुत बड़ी कोई सेवा नहीं है, अपने गुरु का पीछा कर रहा है और उसके पीछे चलता है हमेशा। और छोटी सी सेवा एक जो अपने गुरु की एलिया के हाथ धुलाने की सेवा का कार्य वो करता था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जिस दिन वो ये समझा है कि ये नबी ने मुझे अपने पीछे आने के लिए एक इनविटेशन दिया है, उस दिन से उसने सेवकाई के बारे में बड़ा दर्शन, बड़ा स्वप्न देखना शुरू किया होगा। उस दिन उसने सोच लिया होगा मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इसके पीछे पीछे चलना है, लेकिन मैं बड़ा करूंगा। एक दिन आएगा प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये स्वप्न उस दिन से इसके दिल में आ चुका होगा। उसके बाद आज का दिन जब इसका गुरु जो है एलिया जो है स्वर्ग में उठाए जाने का समय आ गया, उस समय इसने बताया मैं क्या चाहता हूं। हमारे जीवन में हमें इस बात को याद रखना है, हम सही मौके का इंतजार करना है, हम हवा में तीर चलाना नहीं। हमारा सपने तब टूट जाते हैं जब हम बिना अवसर के मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने सपनों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में लोगों को बताते हैं। उनके लिए हम कुछ छोटा छोटा ऐसे जिसका कोई मतलब नहीं है ऐसा करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके स्वप्नों को बहुतों को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे जो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और बहुत सारे होंगे शायद जो आपको नकारात्मकता से भर देंगे, जो सोचेंगे आपकी ये योग्यता नहीं, जो सोचेंगे आप में ये काबिलियत नहीं। लेकिन यदि आप वचन के अनुसार जी रहे हैं तो एक दिन अवसर आएगा जब प्रभु आपको वो सपना पूरा होने के लिए और रास्ता खोल देंगे। जब तक अवसर नहीं आता तब तक पीछे हटना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं, प्रभु में आगे बढ़ते रहना। एक छोटी सी गवाही बोल के बंद करूंगा। एक दिन एक जगह में मैं गया, एक चर्च में गया, गांव के अंदर, बहुत रिमोट गांव के अंदर मैं एक चर्च में गया। वहां पर एक छोटा सा यूथ मीटिंग, गांव के ही कुछ बच्चे आए उसमें, छोटे से यूथ मीटिंग में। उस दिन मैं प्रचार कर रहा था। उस दिन मैं स्वप्न के बारे में प्रचार, ये लगभग 7-8 साल पुरानी बात है, स्वप्न के बारे में प्रचार कर रहा था। आपका स्वप्न क्या है? क्योंकि जब मैं उन जवानों को देखा, मुझे दिखा इनका जीवन इनकी इच्छा के अनुसार नहीं है, इनका जीवन इनकी परिस्थितियों के अनुसार है। घर में तंगी आ गई तो वो बच्चे काम करना शुरू किए, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिए, कुछ जवान बेटियों को मैंने देखा वो काम कर रहे थे, किसी के घरों में काम करते थे। काम कोई बुरा नहीं है, याद रखिएगा, काम कोई बुरा नहीं है। हम जीने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों के पास अवसर है कि वो बड़ा सोचें, बड़े स्वप्न देखें और बड़ा उन्नति की ओर बढ़े। सो मैं स्वप्न के बारे में उनसे बात कर रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, आप में से कौन है जिसके पास कोई स्वप्न है, जो कोई कुछ चाहता है? सब बच्चों ने कुछ ना कुछ बताया। एक जवान लड़की वहां पर, 15-16 साल की, 17 साल की जवान बेटी, कुछ बताया नहीं। मुझे लगा कि उसके मन में कुछ दुख है। उससे बात किया, मैंने बोला बेटा बताओ, हो सकता है आप कभी सोचते हो कि वो पूरा ना होगा, लेकिन आज परमेश्वर उसको सुन रहा है, आप आपका स्वप्न बताओ।
वो रोना शुरू हुई, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गई। मैं फिर भी उसको छोड़ा नहीं है, उससे बात किया, बेटा बताओ क्या स्वप्न था आपका। वो बोलती मैं नर्स बनना चाहती थी। जब मैं टीवी में नर्स को, डॉक्टर्स को देखती थी, तभी मेरे मन में आ गया कि नर्स बनना है। लेकिन 8वीं क्लास में मेरे माता पिता ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया और उसके बाद मैं दोबारा कभी स्कूल जा नहीं पाई। और फिर उस स्वप्न को मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी, कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। मैं कुछ काम कर रही थी और उस काम में मैं खुश थी। मैं उसको बोला बेटी, यदि आप स्वप्न देखते हैं तो प्रभु उसको पूरा कर सकता है, क्या उसको दोबारा आप देखना चाहते हैं। वो बोलती आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है यदि वो होता तो मेरा जीवन कुछ और होता, मेरा जीवन बहुत बेहतर होता यदि मैं उस स्थान पर पहुंच जाती। लेकिन आज जिन छोटी चीजों में है उन्हीं चीजों में मुझे खुश होना पड़ रहा है। तो जब मैं ऐसा बात किया, मैंने बोला बेटी हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम उसके लिए दुआ किए, प्रार्थना किए, उस गांव के उन पास्टर से मैं बात की। उसके बाद मैंने देखा उसके लिए कुछ इंतजाम हुआ, वो 10th के एग्जाम दे पाई। और बाद में मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने मिलकर वहां पर यह भी इंतजाम किया कि वो नर्सिंग में एडमिशन ले सके। जिनके चर्च में वो जाती थी, उस चर्च के पास्टर ने कुछ अपने लोकल पास्टर से बात किया और उन सब ने मिलकर उसके लिए कुछ इंतजाम किया। ये पास्टर्स की मदद नहीं थी, ये परमेश्वर की मदद थी। आपका स्वप्न आपको देखने का हक है। आपके स्वप्न को पूरा होते हुए परमेश्वर देखना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते आप साधारण और ऐसा एक जीवन जिए जिसका कोई मतलब नहीं है। सो आज एक बार फिर से मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपने सपनों पे काम करना शुरू करें, अपने सपनों के प्रति मेहनत करें, या बांधे, दृढ़ हो जाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। आपका स्वप्न परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, तो आपके स्वप्न को तोड़ने के लिए कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। खासकर जवान इस बात को याद रखना है, आपका भविष्य अभी बनना बाकी है। आपके भविष्य में आप क्या करेंगे वो आज आपके जीवन के ऊपर निर्भर है। अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही चलता रहेगा नहीं। अपने समय को वेस्ट ना करें, स्वप्न देखें और स्वप्नों को पूरा होते हुए आप देखें। आइए हम दुआ करें, आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हर एक जन को, इस वचन के सुनने वाले हर एक जन को खुदावंद आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट होने पाए खुदावंद। सच में बहुत सारे लोग हैं जो स्वप्नों को तोड़ चुके हैं। मैं जानता हूं प्रभु बहुत सारे लोग इस समय इस संदेश को सुनकर रो रहे हैं खुदावंद प्रभु जी, और आंसू बहा रहे हैं प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने स्वप्नों को छोड़ दिया था प्रभु जी और अपने स्वप्नों को भूल चुके थे खुदावंद। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से, और प्रभु अपने स्वप्नों को वो जीवित करें प्रभु जी, और स्वप्नों के प्रति कार्य करें प्रभु, और आपकी सहायता उनको मिले और प्रभु उन स्वप्नों को वो पूरा होते हुए देख सके प्रभु। यदि आप साथ हैं प्रभु, आप सहायता करते हैं तो प्रभु सारे सपने पूरे हो सकते हैं। खुदावंद अनुग्रह दया करे, आशीष बरकत करे। खुदावंद यीशु मसीह के मतलब नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपको इस संदेश के द्वारा प्रभु ने छुआ है तो आप जरूर अपना टेस्टिमनीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप कमेंट्स में अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। आप प्रार्थना विषय है आपके, वो प्रार्थना विषय आप शेयर कर सकते हैं। आपका स्वप्न परमेश्वर की योजना के अनुसार है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी आप शेयर कर सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको जवाब दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।